अनगिनत पैसों का ढेर और बहुत सारे लग्जरियस कार और फिजूल की खर्च। जब ये सारी चीजें सुनने को मिलती है तब उस जगह का नाम आता है दुबई। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि दुबई में कैसे अपने पैसों को शानो शौकत से उड़ाया जाता है और कुछ ऐसी बातें जो आपको दुबई के बारे में पता नहीं होगी। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, दुबई कोई देश नहीं है, बल्कि यह यूनाइटेड अरब अमीरात की 7 अमीरातों में से एक है। दुबई के कानून दूसरे कानून की अपेक्षा बहुत ही अलग होती है। जैसे कि दुबई के बीच पर लड़कियां अपने अंगों को प्रदर्शित कर सकती है और तो और छोटे कपड़े पहनने पर भी कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन बाकी के 6 अमीरातों में ये बिल्कुल भी संभव नहीं है। दुबई एक ऐसा पैसों वाला शहर है जिसकी ग्रोथ रेट की बात की जाए तो किसी भी शहर के मुताबिक दुबई की सबसे अधिक है। हालांकि ये बात अलग है कि 1960 से पहले दुबई कुछ भी नहीं था। दुबई का नाम आज हर कोई जानता है, लेकिन 60 साल पहले ये सिर्फ एक मरुस्थल था। दुबई का विकास तब होने लगा जब 1960 ईस्वी में पहली बार तेल की खोज हुई और दुबई का नाम ऊंचा होते चला गया। दुबई में घर पर शराब रखने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता है। लाइसेंस के बिना शराब को घर पर रखना गैर कानूनी माना जाता है। जहां हमारे शहर की पुलिस एक नॉर्मल कार पर घूमती है, वहीं दुबई में पुलिस लैम्बोर्गिनी, फरारी जैसे महंगे लग्जरियस कार पर घूमा करते हैं। दुनिया के हर एक देश के आम नागरिकों को या बड़े बड़े कंपनियों को भारी भरकम टैक्स चुकाना पड़ता है, लेकिन दुबई में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दुबई अपने शहर के लोगों को काफी राहत देता है। वहाँ पर चाहे लोग जितना भी पैसा कमा ले, वहाँ पर सिर्फ 5% टैक्स ही सरकार को देना पड़ता है। और यही कारण है कि दुनिया में बड़े बड़े नामी कंपनियों के हेड ऑफिस आज के समय में दुबई में मौजूद है। दुबई में एक पुरुष और महिला आपस में शादी से पहले शारीरिक संबंध नहीं बना सकते हैं। वहाँ पर ये गैर कानूनी माना जाता है। अगर ऐसे करते कोई पकड़ा जाता है तो उसका गिरफ्तार होना निश्चित है। दोस्तों, जहाँ हमारे देश में हर लोग एसी को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, वहीं दुबई के हर घर में और कई सारे होटलों और बिल्डिंग में एसी होना आम बात है। लेकिन कई सारे बस स्टैंड दुबई में ऐसे हैं जहाँ पर आम जनता के लिए एसी लगाई गई है। शुक्रवार की नमाज, जिसे जुम्मे की नमाज कहते हैं, इस महत्व को देखते हुए साल 2006 से साप्ताहिक छुट्टी शनिवार और रविवार के बजाय शुक्रवार और रविवार को दी गई है। दुबई में पुरुषों के लिए शेख और महिलाओं के लिए शेखा नाम लिया जाता है। हमारे देश में ट्रैफिक जाम तो बहुत लगते हैं, लेकिन दुबई के रास्तों में सुपर कार के लंबी लंबी कतारें लगे हुए होते हैं। जब कभी भी जाम लगते हैं तो सिर्फ दिखाई देते हैं सुपर कार। दुनिया के सभी लग्जरियस कार आपको दुबई के जाम में देखने को मिल जाएंगे। अब बात आती है फिजूल खर्च या मनमर्जी के बारे में, तो इसमें भी दुबई सबसे आगे निकल जाता है। जैसे कि गोल्ड से बना हुआ कार, सोने की मोबाइल, सोने की एटीएम, यहाँ तक कि टॉयलेट भी सोने से बनी हुई होती है। यहाँ के शेख इतने अमीर हैं कि जिस चीज पर दिल आ गया उस चीज को सोने से बना देते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि दुबई के लोग मानते हैं कि ऐसा करने से उनकी अमीरी की पहचान होती है। दोस्तों, दुबई में सबसे बड़ी इमारत की बात की जाए तो बुर्ज खलीफा का नाम सबसे आगे आता है। बुर्ज खलीफा में जो व्यक्ति 80वें फ्लोर में रहता है उसे सबसे निचला फ्लोर कहते हैं। तो इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये बिल्डिंग आखिर कितनी लंबी होगी। और बुर्ज खलीफा के सबसे ऊपर से दुबई की खूबसूरती को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। जब बात आसमान की छूती इमारत की हो ही रही है तो वहीं दुबई अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि यहाँ बुर्ज खलीफा से भी ऊंची बिल्डिंग का निर्माण हो रहा है, जिसका नाम दिया गया द पावर ऑफ ग्री हार्बर। दुबई को गोल्ड सिटी भी कहा जाता है। सोने का व्यापार यहाँ बड़े पैमाने पर किया जाता है। दुबई में 400 से अधिक सोने की दुकानें हैं। इन दुकानों में लगभग 20 टन सोना हर वक्त उपलब्ध होता है।